तो चलिए स्टूडेंट, मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। ये MPGK का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख के पार्ट 3 वीडियो है। इसमें अपन MPGK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि MPSI MPPSC के लिए हैं। तो चलिए पार्ट 3 वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, महानदी। शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो इसका आंसर स्टूडेंट वह है कावेरी नदी। जो शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। अगर अपन इसकी डिटेल में बात करें तो डिटेल में शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, जो 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराता है। 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है। जो इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह है वह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है और इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। स्टूडेंट, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी और ये एशिया की प्रथम जल विद्युत ग्रह है और ये 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिराता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? फिनलैंड, फिलीपींस, नॉर्वे या कनाडा? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? फिनलैंड, फिलीपींस, नॉर्वे, कनाडा। इसका आंसर स्टूडेंट वह है फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि के देश कहा जाता है। तो अगर इसके डिटेल में बात करें तो यहाँ पर 1,87,888 झीलें हैं। 1,87,888 झीलें हैं। फिनलैंड हजारों झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी झील साइमा है। यहाँ की जो सबसे बड़ी झील का नाम है वो साइमा झील नाम है। और जो यहाँ पाइजन झील है, यहाँ की सबसे गहरी झील। पाइजन झील जो है यहाँ की सबसे गहरी झील है। यहाँ पर इतने झीलें हैं कि हर 26 व्यक्ति पर एक झील हो सकती है। तो स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। तो स्टूडेंट, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर है परमवीर चक्र। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परमवीर चक्र है। इसका डिटेल में बात करें तो परमवीर चक्र PVC युद्ध के दौरान बहादुरी के विशिष्ट कथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए भारत का सबसे बड़ा गैलेटरी पुरस्कार है। शाब्दिक तौर पर परमवीर चक्र का अर्थ है वीरता का चक्र। संस्कृति के शब्द में परमवीर एवं चक्र से मिलकर यह शब्द बना है। इसके अलावा परमवीर चक्र अमेरिका के सम्मान पदक एवं यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर दर्जा हासिल है। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करें तो जो ये पदक है वो भारतीय सेना के बहादुर जवानों के असाधारण वीरता दर्शाने पर दिए जाने वाला सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र का डिजाइन विदेशी मूल की एक महिला ने किया था। 1950 से अब तक इसके आरंभिक स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब इसके प्राप्तकर्ता के बारे में बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ता हैं। सोमनाथ शर्मा 1947, जदुनाथ सिंह 1948, योगेंद्र सिंह यादव 1999, संजय कुमार 1999, विक्रम बत्रा 1999। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है तंजानिया, कांगो, मिस्र,
या केन्या? किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वह है तंजानिया। तो किलिमंजारो पर्वत शिखर तंजानिया में स्थित है। और इसके डिटेल में बात करें तो जो तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा में अवस्थित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अब आगे बात करें। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ माउंट किलिमंजारो विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वत में से एक है। माउंट किलिमंजारो को पर्वतारोही के बीच काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि इस पर चढ़ाई करना विश्व के सबसे ऊंचे 7 पर्वतों में से सबसे आसान है। तो स्टूडेंट देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सिक्कों के 9वें गुरु थे। सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे? सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर। तो सिक्कों के जो 9वें गुरु थे वह कौन थे? जो इसका आंसर स्टूडेंट वह है गुरु तेग बहादुर। सिक्कों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। इसके डिटेल में बात करें कुछ तो सिक्कों के जो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने धर्म व मानवता की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपनी प्राणों का कुर्बानी दी। जो तेग बहादुर जी थे, उनका जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। गुरु जी ने 26 नवंबर 1975 को धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान दे दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अब अपन अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह है उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना? जो उमा भारती जी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर या कैलाश जोशी। जो इसका आंसर क्या स्टूडेंट आप दीजिए, कमेंट डाउन कीजिए कि उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने। जो आंसर है वह है बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर ही उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कुछ उमा भारती जी के बारे में कुछ डिटेल में बात किया जाए तो उमा भारती जी का जन्म 3 मई 1959 को एक लोधी राजपूत परिवार में हुआ। ये भारतीय राजनेत्री हैं और भारत के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री रह चुकी हैं। ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लगभग 8 महीने के लिए थी। उन्हें ग्वालियर की महारानी विजय राजे सिंधिया ने उभारा था। उनके बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया था। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वीरभूमि में किसकी समाधि स्थल है? तो वीरभूमि में किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी या महात्मा गांधी। वीरभूमि में किसकी समाधि स्थल है? ओके स्टूडेंट, जो इसका आंसर है वह है राजीव गांधी। राजीव गांधी जी का समाधि स्थल वीरभूमि में है। तो इसके कुछ डिटेल में बात करें स्टूडेंट तो वीरभूमि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है। यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है। आप इसमें इमेज में देख लीजिए स्टूडेंट, यही है वीरभूमि समाधि स्थल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? वर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। जो इसका आंसर स्टूडेंट हुआ है भूटान। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनिसेफ, खाद्य और कृषि संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन को। जो इसका आंसर स्टूडेंट वह है पहला, विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
डिटेल में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को वर्ष 2020 के नोबेल शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह सम्मान भूख से लड़ने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से शांति के लिए स्थितियों को बेहतर बनाने में योगदान देने और युद्ध व संघर्ष में भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने से रोकने के प्रयासों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया। तो इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। इसके आगे अगर और बात करें, थोड़ा गहराई में और जाते हैं अपन, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य कार्यक्रम है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता शाखा है। यह विश्व स्तर पर भूखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी मानवीय संस्था है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई। इसका मुख्यालय जो है रोम, इटली में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का संचालन एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें 36 सदस्यीय देश शामिल हैं। ओके स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपन आज के आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, करुण, ब्रह्मोस, नारायण। जो इसका आंसर स्टूडेंट वह है तीसरा ब्रह्मोस। तो शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। तो इसके डिटेल में जाएं अपन, तो ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक हार्ट मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की NPO मशीनों एस्टोनियो तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के संयुक्त रूप से इसका विकास किया। किसने किया? NPO मशीनों एस्टोनियो तथा भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया। यह रूस के P-800 हॉकिस क्रूज मिसाइल के प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ओके स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का क्वेश्चन आंसर सेक्शन यहीं ख़त्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो रहेगा वो पार्ट 4 रहेगा इसी MPGK के टॉपिक पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पिछला वीडियो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें। ओके गाइस, तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।